फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नई नोटिफिकेशन जारी की है जो आपकी नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसीज पर है। ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी सीनियर टेक्निकल एसोसिएट पर है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बीई और बीटेक आपने किया है तो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने अगर बैचलर डिग्री किया है इंजीनियरिंग फील्ड से तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिंपली ये टेक्निकल पोस्ट पर ही यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। मतलब डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो आपकी सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की। ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 11 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 28 अगस्त। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है और ये आपका पोस्ट है एसटीए का। और एक बता देती हूँ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका वैकेंसीज बता दिया गया है। जो आपका एसटीए सिविल डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 60। ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही बता दिया गया है। जनरल में यहाँ पे 27 है और जनरल में ही ईडब्ल्यूएस में आपका 5 है, एससी में 8 है, एसटी में 4 है और ओबीसी में 16 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 60 वैकेंसीज है। और यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन आपका और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया गया है 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने एमटेक भी किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देख लीजिए आपका टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम में यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसीज है जिसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर एमएससी आपने किया इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। ठीक है। तो वो आपका सिंपली यहाँ पे गेट के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो किस साल का यहाँ पे गेट स्कोर आपका वैलिड होगा, तो यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। 2019 से लेकर 2023 तक के बीच में मतलब 2019 से लेकर 2023 तक आपने गेट दिया है, इनमें से किसी भी साल में आपने गेट दिया है या फिर आपके इनमें से किसी भी साल में आपका गेट स्कोर जिस भी साल का ज़्यादा है तो उस ईयर को आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे गेट के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, वो भी आपका 1:1 के रेशियो, मतलब आपका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है। मतलब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने जो बीटेक देंगे आप क्वालिफिकेशन, उसका आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 60% है, ओबीसी के लिए 55 है और SC/ST के लिए 50% है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 34 ईयर्स है और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी है ओबीसी के लिए 3 इयर्स दिया गया है और SC/ST के लिए 5 इयर्स दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं और यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो वैकेंसीज है 93, इसमें आपका टोटल कैटेगरी वाइज कितना है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हायरिंग प्रोसीजर क्या है, वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, गेट स्कोर के बेसिस पर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ी क्या लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल आपका फीस लग रहा है जो कि आपका 100 रुपीज़ है और SC/ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इसका सैलरी डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए जो STA पोस्ट है जिसमें आपका सिविल इलेक्ट्रिकल एंड SNT डिपार्टमेंट आता है, ये आपका लेवल 7 पे स्केल में आता है। ठीक है। और यहाँ पर इसका सैलरी क्लास वाइज डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं अगर Z क्लास का सैलरी आपका 32,000 है, Y क्लास में 34,000 है और X क्लास में 37,000 है। ठीक है। फिर और इसी के साथ आपको अलाउंसेस वगैरह भी दिया जाएगा जिसका देखिए डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए लीव में आपको क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आपका संडे और नेशनल हॉलिडे में आपको ऑफ रहेगा। अगर कुछ इमरजेंसी ड्यूटी आ जाता है तो आपको संडे और नेशनल हॉलिडे में भी आपको काम करना पड़ेगा, और इसके बदले में आपको यहाँ पे कंपेंसेटरी रेस्ट भी मिलेगा बाद में, ठीक है। फिर इसके साथ ही आपको यहाँ पे मंथ में 2 दिन का आपको ऑफ भी दिया जाएगा, मतलब आपको लीव दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको टीए, देखिए यहाँ पर आपको टीए नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूटी पास दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सेकंड क्लास ए पास रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई, तो इसे देखिए ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो इसी पीडीएफ में देखिए यहाँ पर आपको लिंक ही दे दिया है, तो इस पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका मेथड बता दिया गया है, और इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही अरेंज करने होंगे, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम 1 ईयर का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग मुझे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताने थे वो सब मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका फिर से आपको बता देती हूँ, इसका लास्ट डेट है 28 अगस्त, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, देखिए ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है, ठीक है, ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक, और वो भी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी जो लोग बीई बीटेक किए हैं, मतलब जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उन लोगों को पता होगा कि रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गेट के थ्रू डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलते होंगे ना। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने गेट दिया है लास्ट 5 ईयर में, किसी भी साल में आपने गेट दिया है, तो आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो आपका 1 से 2 साल तक का ही वैलिड होता है, बट यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है, तो इससे अच्छा और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको 1 साल का तो एक्सपीरियंस मिल ही रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आप फिर से गेट देना चाहेंगे तो ऑफकोर्स दीजिए। उस टाइम अगर आप किसी नवरत्न या महारत्न जैसे कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान दे के दीजिए, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए, ठीक है। ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट कर ही सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।